दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन के 120 से ज़्यादा वैक्सीन पर काम चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई कारगर टीका सामने नहीं आ सका है। हालांकि इस 20-10 टीकों को मानव परीक्षण के लिए अगले चरण की मंजूरी मिल गई है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित दुनिया भर के देशों के चिकित्सा विशेषज्ञों ने यह चेतावनी दी है कि वैक्सीन बनने की प्रक्रिया कितनी भी तेज क्यों न कर ली जाए, लेकिन कोरोना वैक्सीन का टीका आम जनता के उपयोग के लिए आने में कम से कम साल भर का समय लग सकता है। गौर करने वाली बात है कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 69 लाख और इससे संक्रमित हो मरने वालों की संख्या 4 लाख का आंकड़ा पार कर गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के हेल्थ इमरजेंसी के डायरेक्टर माइकल रेयान ने कहा है कि अब हमें कोरोना वायरस के साथ रहने की आदत डालनी होगी, क्योंकि यह वायरस निकट भविष्य में हमारे साथ ही रहने वाला है। चिकित्सकों का मानना है कि शायद यह वायरस अब हमारी जिंदगी से कभी जाएगी नहीं, जैसे अन्य कई वायरस हमारी जिंदगी में आए और आज तक हमारे साथ बने हुए हैं। वैज्ञानिक आज भी उनका प्रॉपर इलाज और टीका बनाने में जुटे हुए हैं। बीते कुछ सालों में इबोला ने अफ्रीकी देशों की नींद उड़ा रखी थी। इस वायरस का सबसे पहले पता यूं तो 1976 में चला था, लेकिन आज तक इसका कोई कारगर टीका नहीं बना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसे खतरनाक वायरस की वैक्सीन की तलाश सालों या दशकों तक भी चल सकती है। बावजूद इसके इस बात की कोई गारंटी नहीं कि खरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी कई बार कोशिश बेकार चली जाती है। जब पहली बार इबोला के बारे में पता चला था, तब इससे मरने वालों की मृत्यु दर 50% थी। वहीं 2020 में भी इसकी कोई प्रभावी वैक्सीन नहीं बन पाई है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन और कुछ देशों ने इसकी रोकथाम के लिए आखिरकार एक वैक्सीन को मान्यता दे दी है। तो आइए जानते हैं ऐसे ही 4 जानलेवा खतरनाक वायरस के बारे में, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये अब शायद ही कभी हमारी ज़िंदगी से जाए, क्योंकि आज तक वैज्ञानिक इनके वैक्सीन बनाने में कामयाब नहीं हो सके हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके YouTube चैनल अद्भुत दुनिया में। तो आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चौथे नंबर पर आता है एड्स वायरस HIV। अफ्रीका में पहली बार ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी HIV का पहली बार पता 70 के दशक में चला था। 30 साल से ज़्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी HIV वायरस के लिए आज तक कोई कारगर दवा और वैक्सीन नहीं बनाई जा सकी है। यह वायरस इंसानों में एड्स जैसी घातक और जानलेवा बीमारियों का कारण बनता है। WHO के मुताबिक एड्स की बीमारी की वजह से तक दुनिया भर में 3.2 करोड़ लोगों की जान जा चुकी है। आज करीब 4 दशक बाद भी इसकी कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है। पूरी दुनिया में 4 करोड़ लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं। तीसरे नंबर पर आता है सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सार्स एक प्रकार का कोरोना वायरस ही है। इसके बारे में सबसे पहले 2003 में पता चला था। अभी तक की खोजों के आधार पर यह माना जाता है कि यह चमगादड़ों से इंसान में आया है। चीन के वुहान प्रांत में साल 2002 में इसके संक्रमण का पहला मामला सामने आया था। इस वायरस की वजह से सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। 2030 में 26 देशों में इससे करीब 8000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए थे। तब से इसके संक्रमण के कम ही मामले सामने आए हैं। इस वायरस का संक्रमण इंसानों से इंसान में ही मुख्य तौर पर होता है और वास्तव में स्वास्थ्य केंद्रों पर ही इससे होने वाले संक्रमण के मामले ज्यादा हैं, क्योंकि वहां पर इसके संक्रमण को रोकने के लिए पर्याप्त एहतियात नहीं बरते गए थे। सार्स वायरस के 8400 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आए थे, जिनमें से 916 लोगों की मौत हुई थी और आज तक वैज्ञानिकों द्वारा इस वायरस की भी कोई वैक्सीन नहीं बनी है। दूसरे नंबर पर आता है मर्स, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। मर्स भी एक तरह का कोरोना वायरस ही है, जो सबसे पहले 2012 में सामने आया था, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम रिलेटेड कोरोना वायरस नाम की बीमारी होती है। इस बीमारी में मृत्यु दर अधिक थी। नवंबर 2019 तक पूरी दुनिया में इस वायरस से 2494 लोग संक्रमित हुए थे। इसमें से 858 लोगों की मौत हो गई थी। इस वायरस के बारे में पहले सऊदी अरब में पता चला था, लेकिन उसके बाद 27 देशों में यह वायरस पाया जा चुका है। इनमें मध्य पूर्व के 12 देश शामिल हैं। WHO के मुताबिक मध्य पूर्व से बाहर के जिन देशों में संक्रमण के मामले मिले हैं, वो भी दरअसल इन्हीं क्षेत्रों में संक्रमित हुए हैं। मूल तौर पर जानवरों से इंसानों में इस वायरस का संक्रमण होता है। अरबी ऊंट को इस वायरस का मुख्य स्रोत माना जाता है। मर्स और सार्स दोनों ही मामलों में स्थिति नियंत्रण आने के बाद वैक्सीन बनाने के लिए प्रयास फिलहाल टाल दिए गए हैं। पहले नंबर पर आता है एवियन इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू। 90 के दशक के आखिरी दौर से लेकर अब तक एवियन इन्फ्लुएंजा के 2 प्रकार सामने आ चुके हैं और कई लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। इस बीमारी से कई लोग मारे जा चुके हैं।
इस वायरस का चिड़ियों के मल से इंसानों में संक्रमण होता है। 1997 में H5N1 वायरस का सबसे पहले हांगकांग में पता चला था। अब तक अफ्रीका, एशिया और यूरोप के 50 से ज्यादा देशों में यह वायरस पहुंच चुका है। इस वायरस से होने वाली मृत्यु दर 60% है। मई 2013 में चीन में H7N9 का पता चला था, जहां वायरस के संक्रमण की घटनाएं सामने आई थी। WHO के मुताबिक 2013 और 2017 के बीच 1565 संक्रमण के कुल मामले सामने आए थे। इनमें से 39% संक्रमितों की मौत हो गई थी। WHO के मुताबिक इस वायरस का इंसानों से इंसानों में होने वाला संक्रमण असामान्य है और आज तक वैज्ञानिकों द्वारा इस वायरस की भी कोई वैक्सीन नहीं बनी है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप इस चैनल पर नए हैं तो अद्भुत दुनिया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।